क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम स्टेट बोर्ड, एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी इन सबों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह इस सीरीज का पहला भाग है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन में कौन से अंग शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब है पुष्प और बीज। पुष्प और बीज होता है इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागन के बाद क्या बनता है? तो परागन के बाद जो है फल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्विगुणी निषेचन किसमें पाया जाता है? तो द्विगुणी निषेचन जो है वो पुष्पी पादप में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागकण का विकास कहाँ होता है? तो परागकण का विकास जो है वो पुंकेसर के परागकोश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? तो बीज जो है बीजांड में विकसित होता है, बीजांड में विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बीज किसके संरक्षण के लिए होता है? तो बीज जो है बीज भ्रूण संरक्षण के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडाणु में किस प्रकार का गुणसूत्रीय संयोग होता है? तो अंडाणु में एकल गुणसूत्रीय संयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं और मादा जननांग को स्त्रीकेसर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा जननांग को वर्तिका कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, या फिर स्त्रीकेसर भी कहते हैं। परागकण किसके द्वारा होता है? तो परागकण जो है वो जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है और कीट के भी द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। अगला प्रश्न है, परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो परागकण जो है वो परागकोश में उत्पन्न होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागकण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो परागकण के लिए जल का होना आवश्यक है, वायु का आवश्यक है, कीट का आवश्यक है, तना का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से द्विगुणी निषेचन होता है?
तो द्विगुणी निषेचन जो है वो परागन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में बीज किससे संरक्षित रहता है? तो पुष्पी पादपों में बीज जो है फल से संरक्षित रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फल का विकास किस अंग से होता है? तो फल का जो विकास है अंडाशय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस भाग को मादा जननांग कहते हैं? तो पुष्प के वर्तिका भाग को मादा जननांग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागकण किस प्रकार का होता है? तो परागकण जो है वो स्वयं परागन होता है, जिसको इसमें दिया हुआ है आत्म परागन, और दूसरा होता है पर परागन। स्वयं परागन मतलब जो खुद से होता है, पर परागन जो किसी दूसरे से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्तिका के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो वर्तिका के ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे कि ये फूल में ये फूल होता है, मान लीजिए इसमें एक डंठल होता है, डंठल जैसा निकला रहता है, तो ये ऊपरी भाग जो होता है ये वर्तिकाग्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्प के अंडाशय में किस प्रकार के अंडाणु होते हैं? तो पुष्प के अंडाशय में एकल अंडाणु होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बीज बनने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बीज बनने के लिए अंडाणु का निषेचन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर जननांग कौन सा है? तो पुष्प में नर जननांग जो है वो पुंकेसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागन किसके माध्यम से होता है? तो ये सभी के माध्यम से होता है, वायु से, जल से, कीट से, इसलिए डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बीज का कौन सा भाग पौधे के विकास में सहायक होता है? तो बीज का जो भ्रूण का भाग है वो पौधे के विकास में सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? तो अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्विगुणी निषेचन का अर्थ क्या होता है? तो द्विगुणी निषेचन का अर्थ होता है 2 बार निषेचन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्पों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुष्पों में लैंगिक प्रजनन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बीज उत्पन्न करना होता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्विगुणी निषेचन में कौन कौन से घटक संलिप्त होते हैं? तो द्विगुणी निषेचन में अंडाणु और भ्रूणकोश घटक संलिप्त होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग बीजांड को समाहित करता है? तो इसका सही जवाब है अंडाशय। अंडाशय जो है बीजांड को समाहित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्पों में परागण को आकर्षित करने के लिए कौन से कारक होते हैं? तो पुष्पों में परागण को आकर्षित करने के लिए रंग और सुगंध दोनों होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्पों में परागण कौन कर सकता है? तो पुष्पों में परागण कीट, वायु, जल और सभी द्वारा हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बीज के किस भाग में भोजन संग्रहित होता है? तो बीज के बीज पत्र में भोजन संग्रहित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग मादा जनन अंग है? तो पुष्प का वर्तिका भाग जो है वो मादा जनन अंग में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पराग कणों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो पराग कणों के विकास के लिए परागकोश आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फल किससे बनता है? तो फल जो है वो अंडाशय से बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडाणु किसमें स्थित होता है? तो अंडाणु जो है बीजांड में स्थित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा परागण में स्वयं सहायता का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है गेहूं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग परागण के लिए आवश्यक है? तो परागण के लिए जो है परागण के लिए वर्तिका यानी कि मादा भाग और पुंकेसर यानी नर यानी कि ये नर भाग है। जब दोनों संलयन करेगा तभी कुछ हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्तिका के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? तो वर्तिका के जो नीचे वाला भाग होता है यानी ऊपर का जो टंडल होता है और टंडल के बाद जो नीचे का ये अंडाशय का भाग होता है, ये अंडाशय का भाग होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। और ये है वर्तिका का भाग और ऊपर वाला वर्तिकाग्र है।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागकणों का स्तरीय अंग तक पहुंचाना किसे कहते हैं? उसको परागन कहते हैं। परागन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर परागन में कौन सा तत्व सहायक होते हैं? तो पर परागन में कीट, वायु और जल, ये तीनों सहायक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडाशय के निषेचन के बाद कौन सा अंग बनता है? तो अंडाशय के निषेचन के बाद जो है वो फल बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागन के प्रकार कितने होते हैं? तो परागन के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वयं परागन, दूसरा पर परागन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है मक्का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बीज के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बीज का जो बाहरी परत होता है उसको बीजावरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पराग कोश किसमें पाया जाता है? तो पराग कोश जो है वो पुंकेसर में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फल बनने के बाद पुष्प का कौन सा भाग विलीन हो जाता है? तो फल बनने के बाद जो है वो पंखुड़ी जो है वो विलीन हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग सबसे अधिक संशोधित होता है? इसका सही जवाब है पंखुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बीज किसके निषेचन से बनता है? तो बीज जो है अंडाणु के निषेचन से बनता है। बीज जो है वो अंडाणु के निषेचन से बनता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पुष्प आत्म परागन में सक्षम होते हैं? तो इसका सही जवाब है उभयलिंगी पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर परागन में परागकण किसके द्वारा मादा अंग तक पहुंचते हैं? तो इसका सही जवाब है कीट, जल और वायु, यानी ऑप्शन नंबर डी। यह था इस सीरीज का कुल 50 प्रश्न। प्रयास करेंगे कि इसका भाग जल्दी आपके सामने लाएं, ताकि इस अध्याय का सभी वैकल्पिक प्रश्न हो जाए।
जो आपके एग्जाम यानी कि स्टेट बोर्ड में आता है, स्टेट बोर्ड, आईएससी, रेलवे, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन सबों में आपको मदद मिले। खास करके स्टेट बोर्ड के लिए, 12th के लिए ये है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।